बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पाकिस्तान में 20% शिया हैं तो आपकी पार्लियामेंट में 20% आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस असल अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत, जिसका असल ये था कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, एक लीडरशिप जो तुम्हारी पूरी कौम को लेकर चलेगी, तब तुम कामयाब हो जाओगे। आज जब मल्टीपल लीडरशिप्स आती हैं, यही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को आप देख लें, शिया को बोलता है तो इसको वोट नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक कोई मलंग, कोई सूफी, कोई पीर साहब भी हो ना, उसके 10,000 फॉलोवर हों, तो ये लोग जाते हैं उनसे वोट मांगने के लिए, जब आप हमें दो। 2 करोड़ शिया, वाहिद लीडरशिप हो, ऐन हूं नमाज जमात की तरह। ये दिन में 5 मरतबा नस्ल को ट्रेनिंग दी जा रही है ना, कि इस तरह से एक को इमाम बनाओ, फिर उसके पीछे खड़े हो। अब नमाज जमात में ये भी नहीं कि आपका इरादा सल्ब हो जाता है, नहीं। फरमाया सिर्फ हम तो सूरा इमाम पढ़ेगा, बाकी तू आज़ाद हो। जो जिक्र करना है कुनूत में जिक्र करो, सजदे में जितनी मरतबा जिक्र करना है करो, लेकिन तुम्हारा उठना बैठना इज्तिमाई होगा। इनफरादी तौर पे, फिक्री तौर पे आज़ाद हो, लेकिन तुम्हारा चलना, तुम्हारा बैठना वो उस इमाम को देखकर होगा, तब जाके तुम्हारी उबूहत कायम होती है। जब 10,000 लोग कराची के रोड पे मिल के नमाज पढ़ते हैं, वो नज़ारा कोई और होता है कि एक इमाम खड़ा है, वो रुकू में जाता है, पूरी कौम रुकू में जाती है, वो सजदे में जाता है, पूरी कौम सजदे में जाती है। ये ज़मीना साजी बरा ज़हूर इमाम ज़माना है। जब तुम अपने मकामी लीडर्स की इताअत में नहीं आओगे तो किस तरह इमाम ज़माना की इताअत करोगे? ट्रेनिंग अभी से होनी है। पूरे पाकिस्तान में क्यों कराची के शियों की वैल्यू है? क्यों कराची में ज़्यादातर मसाजिद में, ट्रस्टीज़ में कोई जगह भी इफ्तिताह करनी होती है तो उलमा को बुलाते हैं। शुरू से यहाँ ये बीज बोया गया था कि यहाँ के लोग थोड़ी उलमा की सुने, तभी आपकी आज़ादारी बड़ी मजबूत होती है, तभी आपके धरने बड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि जब आप वाहिद लीडरशिप के नीचे आते हो तो आप कुव्वत बन जाते हो, आप कुदरत बन जाते हो, आप उस अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेटवर्क के नीचे आ जाते हो। लेकिन अगर लीडरशिप न हो तो फिर उसका नतीजा है तफरका। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस रस्सी इलाही को, ये जो निज़ाम विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसे थामो। फरमा फिर तुम्हारी कौम क्या करेगी? तरक्की करेगी। ईरान खुमैनी साहब ने कोई नया कारनामा नहीं किया, उन्होंने उसी उसूल अहले बैत को, जो निज़ाम विलायत फ़क़ीह आप सुनते हैं, क्या मतलब निज़ाम विलायत फ़क़ीह? मतलब मुआशरे के अंदर एक लीडरशिप हो, लीडरशिप किसी फासिक व फाजिर की ना हो, किसी नमाजी की हो, जब तक इमाम ज़माना आएंगे। अब लोग कहते हैं हम हक़ हुकूमत इमाम ज़माना को देंगे। भाई हक़ हुकूमत है ही इमाम का। यरसुल्लाह इबादी सालिहीन, ज़मीन का विरसा किसे मिलेगा? इबाद सालिहीन को मिलेगा। लेकिन जब तक इमाम ज़माना करें, कुर्सी खाली है। इस मुआशरे में लोगों के मसाइल हैं, किसी के बच्चे को मारा जाता है, किसी की इज्जत को पामाल किया जाता है, किसी के माल को खतरा है, किसी की मस्जिद में झगड़ा है, कौम के अंदर तफरका है, मसाइल हैं, अखबारियत का मसला, उसूलियत का मसला। इन बच्चों के अकीदों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, कौन इनको समझाएगा? ग़ैबत इमाम में तो फिर वो मासूमीन की रिवायत, अगर सफ़र पे भी जा रहे हो, 40 लोग भी हो तो किसी एक को लीडर बनाओ, सफ़र में झगड़ा नहीं होगा। घर के अंदर भी हो, किसी को लीडर बनाओ। 4 भाई हो, किसी एक को बड़ा बनाओ, तुम्हारे अंदर झगड़ा नहीं होगा। हमारे मसाइल का हल वाहिद लीडरशिप है। ये असल निज़ाम है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो कुरान से साबित है। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, गुनाह से भी तब बचोगे। अस्सलातु तन्हा अनिल फ़ाहिशाह, कौन सी नमाज है? ये निज़ाम विलायत है। जब तुम्हारा बच्चा इस निज़ाम के अंदर आएगा, ज़िना से बच जाएगा। जब अपने वजूद पे अहले बैत की हुकूमत को नाफिज करेगा, ये फिस्क व फुजूर से बच जाएगा। जब एक छोटी सी मजलिस से गुनाह से दूर कर देती है, जब कंप्लीटली अहले बैत की तालीमात में आएगा, गुनाह से बच जाएगा। आपको किसी ऑफिस के खोलने की ज़रूरत है ही नहीं। हर मोहल्ले में मस्जिद है। पूरे पाकिस्तान चले जाइए, खैरपुर जाइए, सखर जाइए, सेवन चले जाइए, मेहर चले जाइए, अपना टंडोला यार चले जाइए, किसी भी शहर में जाएंगे, हैदराबाद जाइए, कितनी मसाजिद है शिया। एक वाहिद लीडरशिप को, शियों को पैगाम देना है, सारी मसाजिद में एक लेटर चला जाएगा, भाई लीडरशिप का ये लेटर है, इमाम जुम्मा व जमात कौम को ये पैगाम देगा। इलेक्शन होने वाले हैं, कौन को बता दो किसे वोट देना है, कौन को बता दो किसे वोट नहीं देना है। अब अगर आपके लीडर के पास 2 करोड़ वोट हैं, कौन सी पार्टी नहीं जाएगी मेरे भाई? 10 वजारतें तो क्या 20 वजारतें ले सकते हो, अपने मसाइल हल कर सकते हो। किसी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत भी नहीं है, इन्हीं बड़ी बड़ी पार्टियों से वजारतें ले सकते हो।
वाहिद लीडरशिप। निज़ाम विलायत का मतलब इमाम नहीं तो पर्दे गैब में बाकिरदार बासलाहियत अपने अंदर से कुछ अशखास को चुनो और उनका इंतखाब करो। अब ये भी नहीं कि वो शख्स फिरौन बन जाए, नहीं, उसका किरदार भी बिल्कुल मामूमीन के साथ ऐसे हो, उनके हाल को देखे, उनकी शख्सियत को देखे, अफराद को देखे। उसका हज़रत सुलेमान के लिए कुरान कहता है सुलेमान ने महल बनाया था, शीशे का महल, ये इस्तिआरा है, महल शीशे का नहीं होता। मतलब लोग सुलेमान को देखते थे सुलेमान क्या कर रहे हैं। सुलेमान ने अपने महल को इतना शफाफ बनाया था कि उसके दरमियान और लोगों के दरमियान रब्त बड़ा मजबूत था। आज सबसे बड़ी कोशिशें की जा रही है, इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी की लीडरशिप को तोड़ा जाए, ईरान में खामनेई की लीडरशिप को तोड़ा जाए, पाकिस्तान में सत्यानाश बहुत पहले हो चुका था। लीडरशिप जब खत्म हो जाती है तो कौमों के मसाइल हो जाते हैं। कई जवान है मौलाना आजकल मिसिंग पर्सन का, दूसरे मसाइल इतने मैं इन सिलसिलों में पढ़ता नहीं, क्योंकि मैं हिकमत की बात करता हूँ। पारा चनार का मसला हुआ, कराची में मोमिनीन ने धरना दिया, 2 जवान जान हाथ से चली गई। मसला पारा चनार का फिर भी हल नहीं हुआ। अब 10 धरने तो मसला हल नहीं होगा, 10 धरने दे दो, मसला हल तब होगा जब आप एक लीडरशिप के नीचे आओगे। मेरे बस में होता तो मैं बोलता कराची से कोई 20-40 हज़ार जवान उठें, ये जो नाम नेहाद लीडरशिप हैं इनके घरों पे जाके धरना दें। 10,000 एक लीडर के दरवाजे पे बैठे, 20,000 दूसरे लीडर के दरवाजे पे बैठे, 30,000। किसी रोड को बंद करने की जरूरत नहीं, इनके घरों के बाहर जाके धरना दो और बोलो आप एक टेबल पे बैठो, बात करो, कौम के अंदर एक लीडरशिप को पैदा करो, फिर वो लीडरशिप इस कौम के अंदर काम करे। किसी नए दफ्तर ऑफिस को बनाने की जरूरत नहीं, इन्हीं मस्जिदों को इस्तेमाल करो। एक पेश इमाम छोटे से गांव में अगर जुमे का खुतबा देता है 300 लोग उसके सामने होते हैं। ऐसे एक एक मौलाना के पास 500-500, 1000, 1500, 2,000 लोग हैं। ये लाउड किस लिए बनाए गए? ताकि कौमों तक पैगाम पहुंचे। वाहिद लीडरशिप, पैगाम नेटवर्क का नीचे आएगा, मस्जिदों में फैलेगा, पूरी कौम यकजहता होकर एक सिमत में, एक खत में चलेगी। ये इस कौम की कामयाबी है। ये वो निज़ाम था जो अहले बैत ने दिया। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, निज़ाम खुम्स आपके पास है। उन मस्जिदों में खुम्स जमा होगा, वो खुम्स उस कौमी लीडरशिप के पास जाए, आधा नजफ या ईरान चला जाए हौजों के लिए, आधा वो खुम्स इस कौमी लीडरशिप के पास रहे, फिर वो पूरी कौम में खर्च हो। क्योंकि उस लीडर के नुमाइंदे मस्जिदों में एज ए मौलाना मौजूद है। मौलाना को मोहल्ले की हर परेशानी का पता होता है। अगर परमानेंट मौलाना किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा, उसे पता है किस बेटी का मसला है, किसके घर में बीमारी का मसला है, किसका शोहर मर गया, इसके घर में राशन नहीं है। मौलाना हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ये सारा पैसा मौलाना के पास जाए। आज मौलवी भिखारी बन चुका है। निज़ाम अहले बैत में मौलाना इज द स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि खुम्स किसके पास जाएगा? वकील मासूम के पास ना। पहले निज़ाम वकालत था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमाम हुसैन काज़िम ने बनाया। सारे पैसे इमाम हुसैन काज़िम के शागिर्दों के पास जाते थे। यही शागिर्द मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदे होते थे। जब तक अवाम का रुजू आलिम की तरफ नहीं होगा। मरजा का क्या मतलब है? मरजा तकलीद, जिसकी तरफ रुजू किया जाता है। एक आलिम की वैल्यू तब बनती है जब इस आलिम के पास पैसा हो और ये मस्जिद में बैठा है, ये 4 लोगों की शादियां करवा सके, 4 गरीबों का इलाज करवा सके, जिनके पास खाना नहीं खाना दे सके, तो अवाम का रुजू किसकी तरफ होगा? आलिम की तरफ। अभी अवाम का रुजू किसकी तरफ है? हाकिम की तरफ। भिखारियों की तरह एक छोटा सा कार्ड लेके बैंक और ATM पे खड़े होते हैं कि 4,000 हुकूमत देगी, 5,000 हुकूमत देगी। ये शान और शानियत शिया नहीं है। मासूम आपको निज़ाम देकर गए इकोनॉमिक्स का। आज ऐसे खबीस टीवी पर आते हैं और खुम्स के, भाई खुम्स शरयान हयात तशय्यो है। ये इकोनॉमिकल सिस्टम है। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो ताजिर, वो मालदार। अब क्या हुआ? जब इंडिविजुअल लीडरशिप्स आती हैं, वो पैसे ले लेती हैं, बड़े बड़े मदरसे बना लेते हैं, बड़े बड़े सिस्टम बना लेते हैं, और जो क़ियादतें होती हैं फिर वो गाड़ी के लिए और पेट्रोल के लिए परेशान होती हैं। ये निज़ाम जो अहले बैत ने दिया, उस निज़ाम पे चलो। जब तक वाहिद लीडरशिप नहीं बनाते, फिर नेटवर्क ऑफ मसाजिद आपके पास मौजूद है। उन्हीं मस्जिदों के 2nd फ्लोर को आप स्कूल बना सकते हो। बोलो जितने हमारे बच्चे हैं आके इस स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चियों का अलग, बच्चों का अलग। उन्हीं मस्जिदों का सेटअप बना के साथ में हॉस्पिटल बना सकते। इसी खुम्स के पैसे से हॉस्पिटल बना सकते हो। इसी खुम्स के पैसे से बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हो। पूरा डेटा अपने मोहल्ले का कलेक्ट कर सकते हो, कितनी बेवाएं हैं, लोगों को जिना से, लोगों को गुनाह से बचा सकते हो। इसी मस्जिद को मरकज बना सकते हो, शादी भी यही होगी, मसाइल भी, लोगों का रुजू मस्जिद की तरफ होगा, आपके पूरे मसाइल हल हो जाएंगे।